वेलकम बैक टू आवर एक्सपर्ट चैनल। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान के बाहरी स्रोत देखे थे, जिसमें आयरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और यूएसए, यूएसएसआर या हमें ब्रिटेन, ये सब इनके बारे में पढ़ा था कि इनसे क्या लिया गया। ठीक है, तो अब हमारी अगली वीडियो है संविधान के बारे में चली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे संविधान की अनुसूचियां है, हमारे देश के संविधान में जो कितनी अनुसूचियां हैं और फिलहाल में कितनी और मूल संविधान में कितनी थी। जब मूल संविधान में हमारे जो मूल संविधान था उसमें जो अनुसूची थी वो 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8। लेकिन प्रेजेंट में जो संविधान है, प्रेजेंट में हमारे प्रेजेंट संविधान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? वो 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची। तो कितनी बड़ी है? 4। तो कितनी प्लस हुई है इसमें? 4 प्लस हुई। तो ये 4 कब कब जोड़ी गई ये देख ले एक बार हम, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे 9th तो कौन कौन सी जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये अनुसूची जोड़ी गई। तो 9th जो 9वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई? 10वीं कब जोड़ी गई? 11वीं और 12वीं। वैसे पढ़ेंगे तो दोबारा से हम जब दूसरी वीडियो लेके आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे इन्हें, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। 9th अनुसूची जोड़ी गई, 9th अनुसूची जो जोड़ी गई, 9th शेड्यूल, वो जोड़ी गई फर्स्ट संविधान संशोधन से, फर्स्ट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। 1951 में। तो ये कब जोड़ी गई थी? सन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा तो कि 9th कब जोड़ी गई। ठीक है, 10वीं अनुसूची में मैंने बताया कि 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और ये जोड़ी गई हमारी 1985 में। 1985 में। अब देखेंगे हम 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची थी क्या? 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से, 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और कब जोड़ी गई? 1992 में। 1992 में। और जो 12वीं जोड़ी गई हमारी 12वीं अनुसूची, वो जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन से और ये भी 1992 में जोड़ी गई। आई होप इतना क्लियर होगा कि 4 जो अनुसूची जोड़ी गई, प्रेजेंट में 12 है और मूल संविधान में 8 थी जब संविधान लागू हुआ था, तब 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। तो 4 अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 9वीं हमने कब जोड़ी? 1951 में है और फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था पहला संविधान संशोधन, और फिर हमने 52वें संविधान संशोधन से, फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये दोबारा से भी हम देखेंगे जब हम 9वीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मूल संविधान में अनुसूची है 8 और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम अनुसूची क्या थी? भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश, भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश के नाम, सीमाएं, न्यायिक क्षेत्र, नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं इसमें। किसमें? फर्स्ट अनुसूची में हमारे राज्य कितने प्रेजेंट में? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। तो इनके बारे में, इनके नाम क्या होंगे? सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र फर्स्ट अनुसूची में रखे गए। दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल जो है उसमें संवैधानिक पद यानी कि जो हमारे राजवंश पद है यानी कि संवैधानिक पद है, उनके बारे में, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में दिया गया है इसमें। ठीक है, जैसे कि संवैधानिक पद कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में तो अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद में क्या हो? सभापति और उपसभापति। जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति हो, ऐसे क्या होता है विधानसभा में? सभापति और उपसभापति। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है, न्यायालय के न्यायाधीशों, और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक यानी कि कैग आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। आदि का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? ये हमारा दूसरी अनुसूची में। तो ध्यान इतना रखना तुम्हें कि संवैधानिक पद पर जो भी होंगे उनके लिए क्या रखा गया? वेतन, भत्ते और पेंशन। सेकंड अनुसूची में क्या बताया मैंने? दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन आदि रखे गए हैं। अब जो तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पद अधिकारियों के
पदाधिकारियों की क्या रखी गई, शपथ रखी गई। क्या रखी गई, शपथ, या उम्मीदवार कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, उम्मीदवार, उम्मीदवार, ठीक है, उम्मीदवार। पदाधिकारियों जैसे मंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के समय जो शपथ ली जाती है वो किस में रखी गई है, तीसरी अनुसूची में, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इस तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, शपथ, ट्रिक कोई होती तो याद करना मैन, शपथ, तो तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। राज्यसभा में के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटों का आवंटन होगा, वो किसमें रखा गया, फोर्थ, चौथी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल में। अब पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र, क्या क्षेत्र, क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किसमें किया गया, फिफ्थ शेड्यूल में। अब आ जाओ छठी अनुसूची या सिक्स्थ शेड्यूल, इसमें असम, मेघालय, 4 राज्य, इसमें कितने, फोर्थ राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, और मिजोरम राज्यों के जनजाति, क्या, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है कि इनसे कितने कितने सीटें आएगी, कितने कितने, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा आई होप छठी अनुसूची की। तो 4 राज्य, कितने राज्य बताइए मैंने, 4 राज्य, और पूर्वी राज्य है, ठीक है, याद कर लीजिए कितने पूर्वी राज्य है जो 7 सिस्टर में भी आते हैं ना, 7 सिस्टर में भी आते हैं ना, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, और इनके प्रशासन में के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अब जो 7वीं अनुसूची, ये थोड़ी सी बड़ी अनुसूची है तो समझ लेना, वैसे मैंने आसान भाषा में लाया हूं बिल्कुल। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो सबसे पहले है संघ सूची, संघ सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची बताई मैंने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमने देखेंगे संघ सूची। संघ सूची हो क्या, जिसमें केंद्र, जिसके कानून कौन बनाया है, केंद्र। तो संघ सूची के कानून कौन बनाएगा, केंद्र। इसमें कानून कौन बनाएगा, केंद्र। मूल जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितने हैं, 97 विषय थे, कितने थे, 97। प्रेजेंट में 100 विषय कर दिए गए, इसमें कितने, 100 विषय हैं। तो संघ सूची में पता चलेगा कितने विषय है, 100। तो इसमें विषय क्या होता है, यानी कि क्या है, तो इसमें देश की जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध शांति, रेल, डाक, है ना, जैसे रेल, डाक, है ना, आदि, ठीक है। ऐसे इसमें 100 विषय दिए गए हैं जिन पे कौन बनाएगा कानून, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची, तो राज्य सूची में जिसका कानून कौन बनाएगा, राज्य। ऐसी देश सूची जिनमें कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, राज्य सूची कहा जाता है। जब मूल संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितनी थी, 66 विषय थे, और प्रेजेंट में कितने, 61 विषय, 61, ठीक है, 61 विषय है। तो अच्छा, इसमें विषय कौन कौन से, जैसे हम देखेंगे पुलिस, राज्य की पुलिस, जेल, कृषि, जन स्वास्थ्य आदि, ठीक है। या कोई भी कानून बनाना जैसे राज्य के लिए, वो भी किसके अंदर आएगा, राज्य। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखें, जैसा इसमें कानून केंद्र भी बना सकता है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए, अगर राष्ट्र हित के लिए कानून बनाएगा तो बनाने होंगे, सॉरी, अगर राष्ट्र हित के लिए कोई कानून है तो वो केंद्र भी बना सकता है, राष्ट्र हित के लिए। इसमें राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र, है ना, हित के लिए अगर कोई केंद्र है तो केंद्र भी बना देगा उसे, ठीक है। इसमें आई होप क्लियर। अब जो समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सके उसे कहेंगे हम समवर्ती सूची, जो जिसमें दोनों कानून बना सके। इसमें मूल संविधान में थे 47 और प्रेजेंट में है 52, ठीक है। तो मूल संविधान में 47 विषय, वर्तमान में कितने, 52 विषय, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं जैसे दीवानी, फौजदारी, समाचार पत्र, बिजली आदि, ठीक है, ये इसमें हो रही है।